हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 27 अक्टूबर दिन मंगलवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पीछे मत हटना। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 39वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अजीजों, इन अंतिम दिनों में कई विश्वासी परमेश्वर के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी समय कुछ लोग परीक्षाओं का सामना ना कर पाने के कारण पीछे हट जाते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं और फिसलने के कारण वे और भी बदतर हो जाते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा बची रहेगी। एक बार एक व्यक्ति को मृत्युदंड का सामना करना पड़ा। विश्वासियों ने दिन रात प्रार्थना की, कई दिनों तक उपवास किया और उस व्यक्ति की जेल से रिहाई करवाने में सफल रहे। लेकिन रिहाई के बाद वह आदमी यीशु मसीह को भूल गया और उन विश्वासियों को भी जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना की थी। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से फिसलने वाले अनुभव में चला गया। उसके लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों ने दुख के साथ कहा, उस आदमी ने वायदा किया था कि अगर वह रिहा हो जाता है तो वह मसीह के लिए एक चर्च का निर्माण करेगा। वह अपना वादा भूल गया है और वह इसके बजाय एक हिंदू मंदिर का निर्माण कर रहा है। इस पीछे हटने के पीछे क्या कारण है? मुख्य कारण यह है कि ऐसे लोगों में कलवरी के प्रति गहरा पश्चाताप और गहरा प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। लूका 8वें अध्याय का 13वां वचन ऐसा कहता है। कुछ लोग संपत्ति, सोना, प्रसिद्धि के प्रति मोह से प्रभावित होते हैं और परिणाम स्वरूप वे दिव्य प्रेम को छोड़ देते हैं और सांसारिक सुखों के पीछे चले जाते हैं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के करीब आया, उसने गवाही दी, लेकिन पारिवारिक संपत्ति को बांटने की स्थिति में उसे रास्ता बदलना पड़ा। उसने कहा, मैं केवल अस्थायी रूप से मसीह से दूर जा रहा हूं, 4 साल के बाद मैं मसीह में वापस आऊंगा। यह कितना खतरनाक है। अगर उन 4 सालों से पहले उसके जीवन का अंत हो जाता है तो क्या उसे नरक नहीं जाने पड़ेगा? क्या आग की लपटें उसका अंत नहीं होंगी? पवित्र शास्त्र का कहना है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 37 और 38वां वचन इस प्रकार कहता है, यदि कोई व्यक्ति पीछे हटता है तो वह परमेश्वर की उपस्थिति को और अपना आरंभिक प्यार भी खो देता है। परमेश्वर भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यदि कोई मसीह से फिसल कर दूर हो जाए तो वह और कहां जा सकता है? थोड़ा सोचें। आप परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहें और प्रार्थना और पवित्र शास्त्र को हर दिन पढ़ने में लगे रहें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यिर्मयाह की पुस्तक से 9वां, 10वां और 11वां अध्याय, और शाम के समय 1 तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करने पर बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आमीन।